नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। एसएम न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक गंभीर मुद्दे पे विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित हैं। आज का विषय है कि बहुजन समाज के विभाजन को रोकना ही बहुजन मूवमेंट की ताकत है। तो बहुजन बहुजन समाज की अवधारणा हमारे महापुरुषों ने हमें जो अपने दर्शन के माध्यम से कि एक बहुसंख्यक वर्ग, भारत में एक बहुसंख्यक वर्ग जो तमाम सुविधाओं से, तमाम संसाधनों से अभावग्रस्त है, वंचित है और गैर बराबरी का शिकार है, वह समाज जिसमें मानवता, जिसमें विभाजन, जिसमें तरह तरह के शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं। तो ये बहुजन समाज जो देश में कुल आबादी का 85% से भी अधिक है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग सम्मिलित हैं, जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज हर तरह के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक या हर हर जो समाज की सुविधाएं हैं, समाज की जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे वंचित है। तो इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि इतनी अधिक तादाद में होते हुए भी यह समाज एकजुट नहीं है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों और तमाम तरह के अलग अलग विभाजन इस प्रकार के हैं कि लोग अपने अपने जो समुदाय है, जैसे ट्राइब्स में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपनी अपनी सभ्यता, अपनी परंपराएं, अपने अपने ट्रेडिशन में रहते हैं। उसी तरह से यह समाज भी लगभग उसी तरह से अपनी जाति, अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने ट्रेडिशन में, अपनी परंपराओं में उलझा हुआ है और राजनीतिक चेतना उसमें अभी तक जागृत नहीं हुई है। अभी भी वो इमोशन में अपने अपने तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के जो बहकावे में आकर ये समाज आ जाता है और ऐसे लोगों का साथ देता है। ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो शोषण करते हैं, जो अन्याय अत्याचार करते हैं, जिनकी वजह से इनकी ये दुर्दशा है, उन्हीं का साथ देता है। उन्हीं उन्हीं लोगों के हर तरह से बहकावे में आकर उन्हीं के साथ में अपनी जो अपना सम्मान, अपना जो अपनी मर्यादा वही खोजता है। तो साथियों, ये एक बड़ी विडंबना है कि हम अब सामाजिक राजनीतिक रूप से अभी भी जागृत नहीं हुए हैं। जो लोग जागृत हो गए हैं वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना बानसेप के माध्यम से इसी उद्देश्य के लिए की गई थी कि समाज के शिक्षित वर्ग, समाज के जागरूक वर्ग इस अज्ञान और अनजान समाज को, इस जो अज्ञानता में जकड़ा हुआ है, अनजान है, इस समाज को जागृत करेंगे और जागृत करने के बाद एक ताकत बनाएंगे, एक ताकत पैदा करेंगे, जिसकी वजह से हम इस लोकतंत्र में अपनी शक्ति के माध्यम से हम अपने हक और हुकूक, अपने अपने अधिकार और सबसे बड़ी बात अपना स्वाभिमान जो गिरा हुआ है उसे वापस पा सकते हैं। हमारी सामाजिक, आर्थिक सभी मुसीबतों का अंत हो सकता है। तो ये इसका मुख्य रूप से मेन कारण है कि यह समाज आज भी विभाजित है। तो ये पहले तो विभाजन किया गया, पहले एक सिस्टम ने एक सुनियोजित तरीके से इनको हर सुविधाओं से, हर संसाधनों से वंचित किया और
वंचित ही नहीं किया, इनके स्वाभिमान को गिराया, इनके आत्मसम्मान को गिराया, इनके आत्मबल को गिराया। ये मनुष्यता की श्रेणी के से गिरकर ये एक पशु से भी गए गुजरे हो गए। आज भी सामाजिक रूप से यह बहुजन समाज दास्ता और गुलामी का लगभग मानसिक राजनीतिक आजादी भले मिल गई हो, लेकिन मानसिक गुलामी का शिकार है। तो अब इसका उपाय क्या है? कैसे हम इस विभाजन को रोक सकते हैं जिससे हमारी ताकत बने, जिससे हमारा बहुजन मूवमेंट फले फूले, आगे बढ़े और सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचे? तो सबसे पहले बात यही आती है कि इस अज्ञान और अनजान समाज को जागरूक करना है, जागृत करना है, उसे उसके राजनीतिक अधिकारों को के लिए उसे संघर्ष करने की आदत डालनी है, उसे मांगने वाला नहीं देने वाला समाज बनाने का प्रयास करना है, उसे लायक नहीं नालायक नहीं लायक समाज बनाना है, उसे दास्ता का अर्थ बताना है कि गुलाम, बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी के एहसास करा दो, वो अपनी जंजीरें खुद तोड़ लेगा। अर्थात जो अज्ञान और अनजान समाज है, ये जो शिक्षित हो गया है, जो शिक्षित समाज है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस अज्ञान और अनजान समाज को जागृत करे। दूसरा एक उपाय है कि जिस सिस्टम ने हमें गुलाम बनाया है, इस समाज को गुलाम बनाया है, उस सिस्टम को नकारना, उस सिस्टम को ही ना मानना। अर्थात शोषण करने वाले ऐसे वर्ग का बहिष्कार करना, ऐसे संस्कारों का बहिष्कार करना, ऐसे सांस्कृतिक गतिविधियों का बहिष्कार करना, अर्थात ऐसे धर्म या संप्रदाय का बहिष्कार करना जो हमें शोषण से युक्त करता है या हमें अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति या गैर बराबरी हमारे ऊपर लादता है। तो ऐसे सिस्टम का ही विरोध करना है। इसके अलावा जो मुख्य बात यह है कि जो एक वर्ग है, जो शोषक है, जो हमारे इस बहुजन समाज पर जो अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए है, वो तो दिख रहा है, वो दुश्मन, वो जो जालिम है हमें दिख रहा है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं इस बहुजन समाज से ही, ऐसे दलाल, ऐसे चमचे, ऐसे लोग हैं, ऐसे बिके हुए लोग हैं जो उसी शोषक वर्ग के तलवे चाट के उसी सिस्टम को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और इस समाज का, बहुजन समाज का शोषण ये स्वयं करते हैं, इसी समाज से निकले और इसी समाज के लोगों का खून चूस रहे हैं। तो हमें इनसे भी सावधान रहना है, इनको पहचानना है, इन ऐसे हमारे गद्दारों को, हमारे बीच में जमे हुए गद्दारों को भी पहचानना है और इनको निगलेक्ट करना है, इनको आश्रय नहीं देना है, इनको बढ़ावा नहीं देना, इनके बहकावे में नहीं आना है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है बहुजन समाज को विभाजन से रोकने के लिए। उसके अलावा राजनीतिक चेतना को फैलाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुजन समाज की जो विचारधारा है, बहुजन आंदोलन की जो विचारधारा है, वो बहुजन समाज के महापुरुषों की देन है। हम बुद्ध, कबीर, पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम साहब के विचारों को बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। हम इन्हीं विचारों के आधार पे बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके बहुजन आंदोलन को चला रहे हैं। ये समग्र परिवर्तन, पूरे समाज में हर क्षेत्र में परिवर्तन की एक अलख जगाने के लिए ये आंदोलन शुरू है। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? समाज के जागरूक लोगों की, समाज के बुद्धिजीवी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन महापुरुषों की विचारधारा को जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने सीखा है, उसको अज्ञान और जो अनजान समाज है, जो बहका हुआ समाज है, उसको समझाएं, उसको रोकें, इस विभाजन को रोकें। संक्षिप्त में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यही कहना चाहूँगा
कि जागरूक साथियों का, प्रबुद्ध लोगों की, बहुजन समाज के प्रबुद्ध लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है। ये बहुजन मूवमेंट बहुत चरम सीमा पे, बड़ी चरम गति से इस समय भारत में चल रहा है। हर प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये आंदोलन सफलता की ऊंचाइयों पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो जागरूक साथी हैं वो सभी लोग इस मूवमेंट को बढ़ाने में साथ दें, और जो बहुजन समाज का विभाजन हो रहा है, जो जाति धर्म संप्रदाय या बहुजन समाज के ही लोग निकलकर जो जो अन्य दल हैं, जो अन्य सवर्ण दल हैं, जो अन्य शोषण करने वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ लगकर, उन्हीं के इशारे पे तमाम दल बनाकर इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जागरूक साथी उनके बहकावे में ना आकर एक सकारात्मक सोच पैदा करके, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बहुजन समाज के लोगों को, जो बहके हुए हैं, जो गुमराह हैं, उनको समझाएं, उनको रोकें, बहुजन समाज के विभाजन को रोकें। बहुजन समाज का विभाजन अगर रुकता है तो निश्चित है कि बहुजन मूवमेंट अपनी सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। हम अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पे चलेंगे, हम अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे, और बहुजन मूवमेंट के आधार पे बहुजन समाज पार्टी की को सत्तारूढ़ दल के रूप में हम देखेंगे, और बहुजन समाज सही अर्थ में रूलर ऑफ दिस लैंड, जो बाबा साहब ने कहा था, राइट ऑन योर वॉल, यू आर द रूलर ऑफ दिस लैंड। हम एक सत्ताधारी समाज बन सकते हैं, अपनी मुसीबतों का अंत कर सकते हैं, हम शोषण का, अन्याय का, अत्याचार का, गैर बराबरी का को समाप्त करते हुए एक समता मूलक समाज की स्थापना करने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। सबको नमस्कार।